Good morning, students. In our previous video, we discussed about section C, question answers of first lesson. Now we discuss about the D, answer the following question in about 60 words each. Before we discuss about the 30-40 words each in our previous video. Now let we start our first question. Why did think tanks plan फेल टू इन्वेड द अर्थ? क्यों थिंक टैंक का जो प्लान था, योजना जो थी, मतलब फेल हो गई, असफल हो गई क्या करने की? अर्थ पर अटैक करने की. ठीक है. वाई मीन्स क्यों? तो पृथ्वी पर आक्रमण करने की थिंक टैंक की योजना असफल क्यों हो गई? आंसर आपका है थिंक टैंक्स प्लान फेल टू इन्वेड द अर्थ बिकॉज द बुक मदर गूज ऑफ द अर्थ फ्राइटेंड हिम. क्या था? जो मदर गूज की जो बुक थी उसने क्या कर दिया? उसे डरा दिया, फ्राइटेंड कर दिया. एंड द थर्ड राइम ऑफ दिस बुक हैड हम्टी डम्टी. जो अपने हमारी जो नर्सरी की जो बच्चों की बुक होती है, राइमिंग बुक्स जिसमें पोएम्स होती है, तो वैसे ही उनके पास उन्होंने पोएम वाली बुक उठा ली थी और उससे वो हम्टी डम्टी वाली बुक जो पोएम रही है उसको देखकर वो डर गए थे. सो द थर्ड राइम ऑफ दिस बुक हैड हम्टी डम्टी दे वर लाइक थिंक टैंक. और वो दिखने में कैसे दिख रहे थे? थिंक टैंक की जैसे दिख रहे थे. देयरफॉर ही थॉट दैट द अर्थलिंग्स हैड सीन हिम. इस प्रकार उसे लगा कि जो अर्थलिंग्स हैं वो कैसे हैं? उनकी जैसे ही हैं. दे हैड प्लान टू कैप्चर मास, सेंट्रल कंट्रोल एंड थिंक टैंक. और फिर उन लोगों ने ऐसा सोचा कि शायद जिस तरह से हम लोग अर्थ पर अटैक करने की सोच रहे हैं वैसा ही सोच कौन रखते हैं? ये अर्थ वाले भी रखते हैं. सो ही ऑर्डर्ड हिम हिज इन्वेजन फ्लीट टू रिटर्न टू मार्स. ही लेफ्ट मार्स फॉर अल्फा सेंटरी. और इसलिए उसने क्या कर दिया? उसे अल्फ़ा सेंटरी से वहाँ से मंगल छोड़ने उसको कह दिया कि अपने को भी यहाँ से चलना है, यहाँ से भाग जाना है. ठीक है. ये आपका था फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें उनकी जो योजना थी वो असफल हो गई. क्यों? क्योंकि उन जो मदर गूस की जो बुक थी उस मदर गूस की बुक में जो राइम थी, थर्ड वाली राइम हम्टी डम्टी सेट ऑन अ वॉल वाली, उसको देख कर उन्हें लगा कि अर्थ पर भी इसी तरह के लोग हैं और हमसे भी ज़्यादा दिमाग वो रखते हैं क्योंकि उनका सिर हमसे भी ज़्यादा बड़ा है इसलिए. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई इज थिंक टैंक्स स्पेस क्रू पजल्ड ऑन द अर्थ? थिंक टैंक का जो स्पेस क्रू हमारे यहाँ पर लाइब्रेरी में उतरा था, उस लाइब्रेरी में उतरने के बाद में उन लोगों को क्या क्या परेशानियाँ आई, क्यों परेशान रहे हैं, उसके बारे में बताना है हमें कि क्या था उनमें. तो क्वेश्चन है आपका वाई इज थिंक टैंक स्पेस क्रू पजल्ड ऑन द अर्थ? थिंक टैंक का अंतरिक्ष दल पृथ्वी पर घबराया सा क्यों है? ठीक है. Think tank's space crew is puzzled on the earth because they never saw such things on any of the galaxies they visited. इन्होंने इससे पहले जो हमारे यहाँ पर जिस लाइब्रेरी में वो उतरे, इससे पहले उन्होंने ऐसी चीज़ कभी नहीं देखी, कहीं नहीं देखी. इतनी गैलेक्सीज़ में वो जा चुके हैं. कहते हैं कि हमारे यहाँ पर 7 गैलेक्सीज़ है और हमारा जो अर्थ है वो मिल्की वे गैलेक्सी में आता है. इसीलिए तो कहते हैं हमने इतनी सारी गैलेक्सीज़ में घूम लिए हैं, विज़िट कर लिया है, लेकिन हमने इस तरह की जो यहाँ पर बुक्स जो देखी है वो कहीं नहीं देखी है. दे हैड फियर ऑफ द अर्थलिंग्स अटैक ऑन दैम. इसलिए उन्हें उन पर आक्रमण करने से वो डरने लगे थे. बहुत छोटा सा आंसर है इसका. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज नूडल सजेस्ट टू थिंक टैंक अबाउट द बुक्स? नूडल जो था, वैसे तो जो थिंक टैंक अपने आप को बहुत ज़्यादा ईमानदार, इंटेलिजेंट समझता था, लेकिन उससे ज़्यादा इंटेलिजेंट कौन रहा है? उससे ज़्यादा इंटेलिजेंट रहे हैं ये नूडल्स. ठीक है. ये नूडल्स इनसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं. सो नूडल ने उन्होंने सजेस्ट किया था कि बुक्स के बारे में उन्होंने जो कुछ सुन रखा वो क्या है. तो वो क्या है? नूडल जो कन्वेज टू थिंक टैंक दैट द अर्थलिंग्स डिडंट लिसन टू द सैंडविचेस दे ओपनड एंड वॉच दैम. जब उन्होंने देखा कि ये जो कैप्टन ओमेगा और ये आयोटा जो हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, उसको सुनने की कोशिश कर रहे हैं. कभी थिंक टैंक कह रहा है इसको खाओ, इसका भी कहता है सुनो. ठीक है ना. तो इस तरह से कहता है कि ये सुनते और खाते वाते नहीं हैं, इसके सिर्फ क्या करते हैं? वॉच करते हैं, देखते हैं इसको. तो फिर थिंक टैंक बोलता है, अपना कमांड करता है उनको. सो थिंक टैंक कमांड ऑफ कैप्टन ओमेगा टू पिक अप द कलरफुल सैंडविच एंड रिपोर्ट हिम व्हाट शी हैज़ ऑब्जर्व्ड. मतलब इसका एक पिक्चर हमें भेजो. ये सब बातें किसने? नूडल ने कही थी और नूडल से बाद में थिंक टैंक ने कही थी. फिर आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन,
गिव द कैरेक्टर स्केच ऑफ नूडल। नूडल का कैरेक्टर स्केच। कैरेक्टर स्केच का मतलब होता है किसी व्यक्ति का चरित्र चित्रण करना, उसके बारे में बताना, उसकी विशेषताओं के बारे में बताना, उसकी क्वालिटी डिसक्वालिटी जो भी है उसके बारे में बताना होता है। तो हमें यहाँ पर नूडल का बताया गया है कि सबसे पहले नूडल होते क्या हैं, कौन होते हैं, ठीक है। तो नूडल आंसर है इसका, नूडल इज़ द अपेरेंटिस ऑफ थिंक टैंक। थिंक टैंक के क्या है ये, अपेरेंटिस मतलब प्रशिक्षु या ट्रेनिंग करने वाले, ट्रेनिंग देने वाले बोल सकते हो आप उसको। सो नूडल इज़ द अपेरेंटिस ऑफ थिंक टैंक। ही नोज मोर अबाउट द अर्थलिंग्स एंड देयर एक्टिविटीज़ दैन थिंक टैंक। थिंक टैंक से ज़्यादा उनमें नॉलेज रहती है। सो अर्थिंग्स के बारे में भी वो ज़्यादा जानते हैं और ज़्यादा एक्टिविटीज़ वो जानते हैं। अब उसके बारे में बताते हैं। ही इज़ इंटेलिजेंट, क्लेवर एंड डिप्लोमेटिक। इंटेलिजेंट है, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है, क्लेवर मीन्स चतुर है, और बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक मतलब व्यवहार कुशल है, बहुत अच्छे से व्यवहारिक हैं, बहुत अच्छी ध्यान रखते हैं सबका। सो ही रेक्टिफाइज द follies of think tank not directly but in a very subtle, suggestive, in a roundabout manner so as not to hurt him। और उनमें बोलने की इतनी स्टाइल होती है कि वो उसको कमेंट भी कर रहे हैं तो बहुत अच्छे तरीके से उसके सामने पेश करते हैं घुमा फिरा के, ताकि वो उन्हें बुरा नहीं लगता है थिंक टैंक को। सो ही रेक्टिफाइज द फॉलीज, उनकी मूर्खताओं को भी ऐसे ही वो करते हैं थिंक टैंक, नॉट डायरेक्टली उसे नहीं बताते हैं, बट इन अ वेरी सबल, है ना, SUBTLE, बहुत चतुराई से, बहुत ज़्यादा सजेस्टिव, इन अ राउंड अबाउट मैनर मीन्स घुमा फिरा कर किसी को बताना होता है, सो एज नॉट टू हर्ट हिम, ताकि उन्हें हर्ट ना हो। उसके साथ साथ ही प्रेजेस थिंक टैंक बिफोर सजेस्टिंग एनीथिंग। थिंक टैंक को वो क्या करते हैं, प्रेज करते हैं, प्रशंसा करते हैं उसकी। थिंक टैंक बिफोर सजेस्टिंग एनीथिंग एंड ही इज़ पोलाइट एंड हम्बल, डाउन टू अर्थ एटीट्यूड प्लीजेज थिंक टैंक। थिंक टैंक का जो एटीट्यूड था बहुत बुरा एटीट्यूड था, गंदा एटीट्यूड था, लेकिन नूडल्स का एटीट्यूड बहुत अच्छा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू नो अबाउट थिंक टैंक आफ्टर रीडिंग द प्ले। आपने पूरा प्ले जब पढ़ लिया है तब आप थिंक टैंक के बारे में आपने क्या जाना, क्या देखा, क्या समझे आप थिंक टैंक को, ठीक है। सो अब हम बता सकते हैं कि थिंक टैंक में क्या क्या क्वालिटी रही है। थिंक टैंक इज़ एन एरोगेंट रूलर ऑफ मार्स। क्या था थिंक टैंक, एक एरोगेंट, जिद्दी, एरोगेंट आप बोल सकते हो क्या, घमंडी जिसको आप बोल सकते हो ना, प्राउडी। तो थिंक टैंक इज़ एन एरोगेंट रूलर ऑफ मास, बाय ब्रेन ही इज़ नॉट अ थिंक टैंक। मतलब हम अगर देखें तो ब्रेन में वो थिंक टैंक जैसा उसमें है ही नहीं, ऐसा कुछ बुद्धि तो है ही नहीं। ही इज़ नॉट अ थिंक टैंक, ही डजेंट हैव प्रॉपर नॉलेज अबाउट अर्थलिंग्स। उसको किसी भी प्रकार की नॉलेज अर्थलिंग्स के बारे में नहीं थी। ही अज्यूम्स लाइब्रेरी एज रिफ्रेशमेंट स्टैंड एंड बुक्स एज सैंडविचेस। उसने लाइब्रेरी को क्या बताया, उसने बताया जैसे कि रिफ्रेशमेंट स्टैंड, जैसे हमारे यहाँ पर हम लोग नाश्ता करने के लिए जाते हैं, अपना क्या बोल सकते हैं आप उसको, क्या बोल सकते हैं हम उसको, जनरली स्कूल्स में होती है जो कैंटीन जिसको हम बोल सकते हैं, वैसा रिफ्रेशमेंट के लिए। एंड बुक्स और एज सैंडविचेज, ही इज़ अ कावर्ड। वो कैसी थी, एक कावर्ड, डरावना था। ही इज़ अफ्रेड ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द थर्ड राइम ऑफ द बुक मदर गूज। और वो क्या था, ही इज़ अफ्रेड ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द थर्ड राइम। और वो किससे डर गए थे, मदर गूज की जो थर्ड राइम थी, हम्टी डम्टी सैट ऑन अ वॉल, उससे डर गया था। एंड ही स्टॉप्स इन्वेजन को रोक दिया, एंड फ्लीज टू अल्फा सेंटोरी फॉर हिज सेफ्टी। और अपनी सेफ्टी के लिए मंगल ग्रह को छोड़कर भी वो किसी और प्लेस पर अल्फा सेंटोरी में भाग गया था, ठीक है। तो ये थिंक टैंक की क्वालिटी रही है। अगर आपसे पूछा जाए कैरेक्टर स्केच ऑफ थिंक टैंक तो आप ये बता सकते हो, जैसा हमने नूडल का देखा था। लेकिन आपसे सिर्फ ये पूछा है कि व्हाट डू यू नो अबाउट थिंक टैंक आफ्टर रीडिंग द प्ले। आप अपने क्या विचार बता सकते हैं उसके बारे में, तो ये इसका आप लिख सकते हो आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ वर फ्रेंडली रिलेशंस एस्टैब्लिश्ड बिटवीन पीपल ऑफ मार्स एंड पीपल ऑफ अर्थ। किस तरह से फ्रेंडली रिलेशन स्टैब्लिश्ड हुए थे, किनमें, मंगल व पृथ्वी ग्रह के लोगों के बीच मित्र व संबंध कैसे स्थापित किए गए थे। आंसर लिखेंगे हम, फ्रेंडली रिलेशन बिटवीन द पीपल ऑफ मार्स and of the earth were established in 25th century. The wise and wonderful Noodle had become the ruler of Mars, and Earthlings resumed contact with Martians. Earthlings taught Martians the difference between sandwiches and books, and they taught Martians how to read, and established a model library in
इन मार्सोपोइल्स एंड द कैपिटल ऑफ मार्स, थस दे बिकेम फ्रेंडली। मतलब किस तरह से आपस में फ्रेंडली हुए हैं, कब हुए हैं, ये बता रहे हैं कि 25वीं सेंचुरी में ये लोग क्या हो गए थे, फ्रेंडली हो गए थे। और बुद्धिमानी और आश्चर्यजनक जो नूडल थे वो क्या बन गए थे, क्योंकि वो थिंक टैंक तो भाग गया था, तो उसके बाद नूडल वहाँ के रूलर बन चुके हैं। और उन लोगों ने वापस से कांटेक्ट किया है अर्थलिंग से और उनसे इनके बारे में जानकारी ली है, बुक्स के बारे में उन्होंने समझा उसे, और उसके बाद उन्होंने मंगलवासियों को पढ़ना भी सिखाया। इस तरह से उन लोगों ने मार्सो पैलेस जो उसको कैपिटल बनाया है और एक वहाँ पर भी एक लाइब्रेरी वहाँ पर इस्टेब्लिश की है। तो इस तरह से इन लोगों ने फ्रेंडशिप की है इसके साथ। नाउ लास्ट क्वेश्चन, परहैप्स द अर्दलिंग्स हैव शार्पर ears than we do. Why does Iota say so? आयोटा ने ऐसे शब्द क्यों कहे कि पृथ्वीवासियों के कान शायद हमसे अधिक तेज हैं? क्यों कहे? आंसर सुनते हैं हम। आयोटा says so because she does not hear any sound from the book. क्योंकि वो कहती है कि बुक से आवाज़ तो कुछ आ ही नहीं रही है, मतलब हमारे कान खराब हैं। सो आयोटा says so because she doesn't hear any sound from the book. Actually the book does not produce any sound. And Iota dare not say actually to the ruler of Marx think tank. अब क्योंकि न तो वो कुछ सुन पा रही है और न हिम्मत हो रही है थिंक टैंक से कुछ कहने की, so therefore she conveyed this actuality indirectly to the despotic ruler of Mars, who too stated that maybe these sandwiches do not make sound. और वो भी ऊप जो है वो भी यही बात कहता है, सेम साउंड कहता है, and he couldn't say डायरेक्टली, मतलब ये लोग डायरेक्टली कुछ नहीं कह पा रहे थे उससे और डर रहे थे, डर के मारे उनसे कुछ नहीं कहा, इसलिए उन्होंने कहा कि शायद उनके कान हमसे तेज है जो हम नहीं सुन पा रहे हैं। ओके, तो ये हमारा था डी वाला सेक्शन जो हमने अभी कंप्लीट कर लिया है। अगर इसमें भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो इसकी मैं आपको PDF भी भेज दूँगी, तो आप उसके क्वेश्चन आंसर कर लेंगे सारे यहाँ तक के, ठीक है। तो सिर्फ आपको C और D वाले क्वेश्चन आंसर आपको नोटबुक में लिखने हैं और आपको फिर बाद में जब भी मंगवाएं हम आप उसको चेक करने के लिए भेज देना। नेक्स्ट आपका जो वोकेबलरी वाला पार्ट है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा दूँगी। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे लिख के भेज दें। थैंक यू।